हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम चल रहे हैं स्टार्ट हो गए हैं 1 जुलाई से। और 1 जुलाई के अंदर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तो 3 शिफ्टों के अंदर ये एग्ज़ाम चल रहे हैं। और इन तीनों शिफ्टों का हम एक साथ रिवीजन लेके आए हैं। ये रिवीजन आपके नेक्स्ट आने वाले जो एग्ज़ाम हैं सीआरपीएफ के, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और देखिए साथियों, इसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टों का रिवीजन कराया गया है। और जिनके अभी अगले कुछ दिनों के अंदर एग्ज़ाम है, 10 तारीख तक एग्ज़ाम है जिनके, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ये 1 जुलाई से 10 जुलाई तक एग्ज़ाम चलेंगे। और देखिए, इन जो रिवीजन का मकसद यही है कि आप इन रिवीजन को देख के आप जो भी टॉपिक हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ये जैसे सीआरपीएफ का, ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका रिव्यू आपको डेली रूप में मिल सके, ठीक है ना। और आपके कितने राइट हुए इस प्रकार भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, पहले हम जीके का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हिंदी का रिवीजन करेंगे। और तीनों शिफ्टों को साथ में लेके आए हैं। तो पहले थर्ड शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर फर्स्ट शिफ्ट, इस प्रकार से इसका हम रिवीजन देखेंगे। तो ये 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट, सभी शिफ्ट को पूछे गए प्रश्न हैं। 1 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इन तीनों शिफ्टों का रिवीजन करेंगे। उनसे पहले एक मोटिवेशन कोट्स कि आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, आज तुझ पे हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पे सभी अभिमान करेंगे। ये जो मेरे सीआरपीएफ के जवान जो ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये प्यारा सा मोटिवेशन है कि आज तुझ पे हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पे सभी अभिमान करेंगे। तो देखिए साथियों, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी चैनल पे और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और वीडियो को यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और कुछ ही दिनों के अंदर उनके भी एग्ज़ाम हैं, उनको शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जीके का रिवीजन देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है, ये वर्ड ध्यान रखना है, अस्पृश्यता का अंत, तो संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वो है 17 से। कौन से? अनुच्छेद 17 से संबंधित है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब आपसे पूछ ले जैसे कि, अब देखो, संविधान से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, डेफिनेट आना है, आपको अनुच्छेद रट के जाना है। और अनुच्छेद कौन कौन से मैं बता दूंगा अभी, कौन कौन से आपको अनुच्छेद रट के जाना है। तो देखिए, जैसे अनुच्छेद 18 है, तो इसके अंदर कौन सा है, तो इसके अंदर अनुच्छेद 18 के, देखो 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत हो गया, 18 के अंदर उपाधियों का अंत है, और 21 के अंदर शिक्षा का, जो 21A है उसके अंदर शिक्षा को अनिवार्यता रूप में है। और जैसे अब इस प्रकार आपको किस प्रकार, देखो संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद रट के जाना है। तो देखिए साथियों, इसके अंदर आपको भाग 1 है, उसके अंदर अनुच्छेद जो राज्यों का संघ है वो रट के जाना है। उसके बाद जो संविधान के अंदर सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, वो अनुच्छेद है आपके जो 14 से लेके, जो मौलिक अधिकार है ना, 14 से लेके और जो आप देख सकते हो 35 तक, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो नीति निर्देशक तत्व हैं और वो भी आपको रट के जाना है। और नीति निर्देशक तत्व के अंदर एक जैसे 40 है, तो 40 किसका संबंधित है, ये आप देख लेना, आने वाले शिफ्टों के अंदर 2-3 शिफ्टों के अंदर मिल जाएगा। अनुच्छेद 40 किस से संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 किस से संबंधित है, अनुच्छेद 50 किस से संबंधित है। तो देखो, अनुच्छेद 40 किस से संबंधित हो जाएगा, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा आपके जो समान सिविल कोड है उसके उस संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो ये जो संसद के अंदर 50-50 लोकसभा और राज्यसभा की मीटिंग होगी, जो संयुक्त बैठक होगी उसके अंदर अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का आक्रमण के लिए किसको भेजा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू खां और नुसरत का। तीसरा क्वेश्चन है, देखो अलाउद्दीन खिलजी से भी, दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब आपसे ये तो मटकी नृत्य पूछा है, आपसे क्या पूछेगा अब आने वाले एग्जामों के अंदर, शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पूछ लेंगे, जिसके अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं, जैसे भरतनाट्यम है,
और कुचिपुड़ी है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, और साथ में साथ ये कथक हो जाएगा। इस प्रकार से ये 8 हैं, ठीक है। सत्रिया है असम का। इस प्रकार से आपको शास्त्रीय नृत्य याद करके जाना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया, तो देखिए मुगल शासकों का मूल स्थान कौन सा है। तो देखो ये और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, पहले और मुगल का पूछा है और ये मुगलों का और पूछ लिया है दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो देखिए मुगल शासकों का मूल स्थान कौन सा था, तो ये था फरगना उज्बेकिस्तान। जो फरगना है उज्बेकिस्तान के अंदर, वो इनका मूल स्थान था। वहाँ से ये आक्रमण करके भारत के अंदर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कुछ एक कंपनी के बारे में, MTNL की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1986। तो आपको अभी याद रखना है RBI की स्थापना, SBI की स्थापना और RBI का एक्ट, SBI का कौन सा एक्ट है। जैसे RBI की स्थापना कब हुई, तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 के अंदर हुई थी। अभी हाल ही में आपको पता होगा 1 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुए थे उसी के दिन ये RBI दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है होली त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा। आप ऐसे सोच रहे हो ये क्वेश्चन हमारे नहीं आए, तो देखिए साथियों इससे रिलेटेड, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है और ऑनलाइन एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा का हिंट मिल जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। उस हिंट के आधार पे ही हम आपको ये क्वेश्चन लेके और आपको नेक्स्ट एग्जामों के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आप क्या अभी जैसे एग्ज़ाम शुरू हुए तो आप क्या होते हैं कि एकदम अचानक से हड़बड़ा जाते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन आपको लेके आते हैं और आपके साथ सॉल्यूशन करते हैं कि सर आप क्वेश्चन कहाँ से लेके आए हो। तो ये क्या है कि एनालिसिस किया जाता है, जिसे बच्चों के द्वारा वो जो एनालिसिस दिया जाता है उसके अनुसार हम ये क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा था प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं था शायद, या था, इसका कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस प्रकार से पूछा, कार्यकाल का पूछा है, किसी का भी पूछो, चाहे प्रधानमंत्री जी का पूछो, चाहे राष्ट्रपति जी का पूछो, चाहे उपराष्ट्रपति का, चाहे लोकसभा अध्यक्ष का, चाहे निर्वाचन के लिए जो मतदाता बनने के लिए उम्र क्या थी, इस प्रकार के कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन था क्या, कार्यकाल के आधार पे था, या वह कोई जैसे पूछ सकते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक हम्पी के अंदर है, हम्पी कर्नाटक के अंदर है। तो आपको अब क्या है कि मंदिरों के ऊपर भी एक क्वेश्चन, देखो आजकल की जो सभी एग्जाम है, चाहे SSC ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस ले लो, और चाहे CRPF वगैरह, CRPF ले लो, और चाहे आर्मी के अंदर अभी अग्निवीर की जो हुए थे वो ले लो, उसके अंदर मंदिर का क्वेश्चन आपको डेफिनेट ही मिलेगा, डेफिनेट फिक्स है, मंदिर का क्वेश्चन आना ही आना है। कला संस्कृति के अंदर आना ही आना क्वेश्चन है, ठीक है। एक कला संस्कृति और दूसरा संविधान, इनको तो पकड़ के चलता है सभी एग्जाम, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, तो कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 9 जनवरी को आपको पता होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है, कि प्रवासी भारतीय दिवस। क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। अब आप सभी को पता होगा कि यदि ये क्वेश्चन आया तो ये भी आ सकता है, प्रवासी भारतीय दिवस। देखो महात्मा गांधी को भी अभी एग्जाम फिक्स है कि ये महात्मा गांधी के जो भी कार्यकाल है उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, उनका क्वेश्चन पूछना फिक्स है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर बंदरगाह था, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आया था। तो कौन सा, एक ही था डोकयार्ड लोथल, कौन सा था, लोथल। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो ये होता है विक्टोरिया झील मिस्र के अंदर। तो पहले देखो इधर से वाइट नील और ब्लू नील आती हैं और दोनों मिलके यहाँ पे नील नदी के जो नील नदी यहाँ पे बनती है, कहाँ पे, ये मिस्र के अंदर बनती है। और उसके बाद ये नील नदी बहती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऐसे क्वेश्चन देखो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी या विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये आपकी हो जाएगी नील नदी। लेकिन यदि आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो बड़ी नदी किस प्रकार से होती है, वो अपवा तंत्र के आधार पर होती है, तो ये हो जाएगी अमेजन नदी, ठीक है। और जैसे पूछ सकता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो वो भी अमेजन के जंगलों को कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे एनालिसिस लाने का मकसद यही है, आने वाले एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक्सेप्ट किए जा सकते हैं,
तो एक्सपेंडेड उस प्रकार से हम वो बना के क्वेश्चन लेके आए हैं। भारत की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस देश से ली गई हैं, तो वो ली गई हैं कनाडा से। तो आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिए गए हैं, आपातकाल कहाँ से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने किसे हराया था, तो वो हराया था हुमायूं को। पद्मिनी कहाँ की रानी थी, तो वो चित्तौड़ की थी। बुद्ध स्तूप में हार्मिका किसे कहा जाता था, तो वो अंड के ऊपर हिस्सा, जैसे बुद्ध स्तूप बनते हैं इस प्रकार से, और इसके ऊपर ये जो बनाया जाता है उसको अंड के ऊपर ऊपरी हिस्से थे ना यहाँ पे, इस हिस्से को क्या कहा जाता था, हार्मिका कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिजदा प्रथा किसने लागू की, तो सिजदा और पेबोस भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये किसने की, बलबन ने। अब ये बलबन का क्वेश्चन आया तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लोहा रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो किसने अपनाई थी, बलबन के द्वारा अपनाई गई। गौरी के भाई का क्या नाम था, जो अलाउद्दीन मोहम्मद था। अब आपसे पूछ सकते हैं, देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे आप जरूर पूछा होगा कि मोहम्मद गौरी भारत कब आया था, भारत पे कितना आक्रमण किए थे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जबरन गवाही देने पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई जा सकती हैं, तो अनुच्छेद 20(3) जो क्लॉज 3 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि किसी भी जो नागरिकों या किसी भी जो उसको मतलब नागरिक को उसको खुद पे जबरन ठोक मार के पीट के उसको गवाही के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, और वो मान्य भी नहीं होगी। और जैसे 19 नंबर क्वेश्चन पूछा, बुग्याल घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है, असम। देखिए साथियों, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये चीन से उद्गम होता है और चीन से वापस अरुणाचल प्रदेश। अब ब्रह्मपुत्र नदी का आपको ये पूछ सकता है कि भारत के अंदर यह कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये यांग्याप द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर से प्रवेश करती है, और यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश से असम के बाद आने पर उसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। उसके पहले अरुणाचल प्रदेश में इसके दिहांग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाया गया है, तो ये युद्ध से भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत भारत के किस संविधान में अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18। मैंने अभी हाल ही में बताया था कि अनुच्छेद से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट तो पहले स्टार्ट हो चुकी थी, 15 क्वेश्चन ही लिए थे मैंने जीके के। ठीक है ना, इतने ही मिल पाए थे। कोशिश करेंगे अब जो 25 क्वेश्चन होते हैं 25 के 25 क्वेश्चन आपको जीके का लेके आने की कोशिश है। ठीक है ना, अनुच्छेद 18 कहीं से भी बच्चों से पूछ के देखो, हम एक बच्चे से पूछ के ये कि नहीं लेते हैं। ठीक है ना, लगभग 50-60 बच्चे जैसे आते हैं, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है, तो वो कोई ना कोई जैसे कोई क्वेश्चन कौन सा बताता है, कोई डबल बार बताता है, या कोई जैसे 3 या 4 बच्चे एक समान क्वेश्चन बताते हैं ना, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, किस राज्य ने अपनी जो इंटरनेट सेवा जारी की है, तो वो इंटरनेट खुद की सेवा है, तो वो हो जाएगा केरल। और किस राज्य ने जल बजट बनाया, तो ये भी केरल। तो ये क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों के अंदर आया था, जल बजट और इंटरनेट सेवा। ठीक है, आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बन गए हैं सैम करन। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग जारी की है, तो उसके अंदर भारत किस स्थान पे है, तो 4th रैंकिंग है। एशिया इंडेक्स के अंदर भी आपको देखो 2020 का भी इंडेक्स पूछ लिया, देखो इसको हद ही कर दिए। देखो 2023 चल रहा है और 2020 का इंडेक्स पूछा है, कैसे याद होगा। तो भी कुछ नहीं, एशिया पावर इंडेक्स के अंदर 4th स्थान पे ही है अभी। ठीक है ना, तुगलक राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। मैंने अभी पूछा था, वहाँ पे कनाडा आया था और यहाँ पे ब्रिटेन आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हर जैसे 9-10 हैं, आपको पूछ ले यदि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो जो 42 संविधान संशोधन है उसे कहा जाता है। और आपको सर्वाधिक यदि बात करें तो सर्वाधिक स्रोत कहाँ से लिए गए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। कहाँ से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। आपको अनुच्छेद और एक ये जहाँ से लिए गए हैं स्रोत, ठीक है ना, कानून के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो वो भी आपको याद करना है। प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गोदावरी हो जाएगी ये। और अब पूछ सकता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी हो जाएगी। और दक्षिणतम नदी पूछ लें, भारत की दक्षिणतम नदी तो ताम्रवती नदी हो जाएगी। और भारत की गंगा पूछ लें, यदि नहीं सॉरी दक्षिण भारत की गंगा पूछ लें, तो आपको क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कृष्णा नदी। ठीक है,
नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता होगा। आप यहाँ पे गलती कर सकते हो ऑप्शन को देख के, यहाँ पे क्योंकि इसको देखना है भूमध्य रेखा पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, भूमध्य रेखा पूछा है, न कि कर्क रेखा पूछा है। तो भूमध्य रेखा के नीचे तो सबसे नज़दीक कौन सा है, तमिलनाडु है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से चलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट के बाद हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है कौन सा, भारत तमिलनाडु, और 6 डिग्री 4 मिनट के यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक वही हो जाएगा। अब चलते हैं हम हिंदी के सॉल्यूशन के ऊपर, हिंदी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखो, अब हिंदी के अंदर देखो, सॉरी हिंदी तो बाद में आएगी, ये थोड़ा एक क्वेश्चन रहेगा, एक स्लाइड। ठीक है, जो बाजा में रॉक कट की गुफाओं की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है, 22 है। ठीक है, 22 है। और तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की, तो ये जयाउद्दीन बर्नी ने की। श्री गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे स्थित, तो वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक राजस्थान के अंदर भी है। ये क्वेश्चन 3 क्या मुझे बाद में मिले थे, तो मैंने बाद में डाल दिया हिंदी के। ठीक है, अब देखिए हिंदी के अंदर देखिए, पंकज किसका पर्यायवाची, ये क्वेश्चन आया था, पंकज किसका पर्यायवाची है, तो कमल, सरोज, नलिन, जलज, ये आपके ऑप्शन के अंदर इनमें से एक होगा, या हाँ इनमें से एक होगा, उसका हो जाएगा पंकज। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मदिरा का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए मदिरा का इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, या तो मिल जाएगा छाला या आसन या मधु या सूरा या मद, इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा। चाकू से फल काटा गया वाक्य में कौन सा कारक है, देखो काटा गया, तो यहाँ पे देखो कौन सा कारक है, तो करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अलग करना, जैसो तो से, देखो चाकू से और करण से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। केस का पर्यायवाची क्या है, तो केस का पर्यायवाची क्या है, बाल है, कच्छ है, चिन्नूर है, अलख है, रोम है, ये आपके केस की पर्यायवाची हो जाएगी। तीर पर्यायवाची क्या है, तीर की पर्यायवाची क्या है, तो कगार, किनारा, कूल, तीर जो तट आता है वो। देखिए साथियों, यहाँ पे पर्यायवाची से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपको। ठीक है, विलोम शब्द पर्यायवाची से। नेक्स्ट है जगत जननी, देखो जगत जननी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए जगत प्लस जननी, यहाँ पे ये जग जननी, हाँ यहाँ पे देखो ये ना ते, ये यहाँ पे लुप्त हो जाता है यार, यहाँ पे कुछ नहीं, एक और है जे गे। ठीक है ना, यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी टाइपिंग के अंदर। आकाश का विलोम क्या है, तो वहाँ पे हो जाएगा पाताल। कोयले की दलाली में हाथ काले, मुहावरा का अर्थ क्या है, तो खराब काम का खराब परिणाम होता है, ये हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इतने क्वेश्चन मिले थे और इतने में लेकर आ गए। और आप जो उनके भी अब नेक्स्ट एग्ज़ाम हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और साथ ही साथ हम आपका साथ रहेगा तो हमारी मेहनत आपको ज़रूर रंग लेके आएगी, और आपकी मेहनत, हमारी मेहनत आपको ज़रूर सफलता तक पहुंचाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी शिफ्टों के एनालिसिस के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती हैं, उसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें से भी आपको मैं बताऊंगा, लास्ट के अंदर मैं बताऊंगा आपको 10 तारीख को जब करवाऊंगा उसका पूरा एनालिसिस, तो आपको बताऊंगा हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन आए थे, मैं स्क्रीनशॉट के साथ बताऊँगा कितने क्वेश्चन आए थे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।